हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर के चौथा चैप्टर। इसके पिछली वीडियो में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए और क्रम से नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो। तो हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। जो चौथा चैप्टर है हमारा, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसको पीसी बोलते हो। कभी कभी पूछ लिया जाता है पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो पीसी का फुल फॉर्म होता है उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। जो एक डेस्कटॉप है ये माइक्रो कंप्यूटर का क्या है, एक रूप है। इस पर एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है इस पर एक समय में एक यूजर जो प्रयोग करता होता है, जो कार्य करता होता है, एक ही यूजर कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो यूजर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, इस पर एक ही यूजर कार्य कर सकता है, एक ही कार्य कर सकता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें एक समय में कई कार्य कर सकता है। इसमें कई कंपोनेंट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि होते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है इसमें कई कंपोनेंट होते हैं, मतलब कई पार्ट होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, डेस्कटॉप के कंपोनेंट है, पार्ट हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेस्कटॉप के अवयव क्या हैं। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग डेस्कटॉप के अवयव क्या हैं। तो डेस्कटॉप में प्रत्येक वस्तु या अवयव एक छोटे चित्र द्वारा दिखाई देती है। जो डेस्कटॉप में है उसमें एक वस्तु छोटे चित्र की तरीके दिखाई देता है, जिसके नीचे उस परत का नाम लिखा होता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें छोटे छोटे चित्र जो लोगो बने होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसके नीचे क्या होता है, नाम लिखा होता है कि ये क्या है। नाम सहित इस चित्र को उस परत का प्रतीक या आइकन कहते हैं। जो लोगो दिखता है वो प्रतीक दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। जो डेस्कटॉप है उसके अवयव कौन कौन से हैं, जो डेस्कटॉप में स्क्रीन में दिखते हैं उसके अवयव कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा आता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन हम किसे कहते हैं, अब लोगों से पूछा जाए कि स्टार्ट बटन क्या होता है। जो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है। जो हमारा कंप्यूटर इस तरीके से बना होता है, इसके बाईं ओर इस कॉर्नर में क्या होता है, एक छोटा सा आइकन बना होता है, एक बटन बनी होती है जिसे स्टार्ट बटन कहते हैं, जो कि प्रोग्राम को खोलने में प्रयुक्त होता है। जो स्टार्ट बटन होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के सबसे नीचे बाईं ओर एक बटन होता है, जो कि प्रोग्राम को खोलने में प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर को खोलने में प्रयुक्त किया जाता है, उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स जो विंडो के मेन पेज पर जो ग्राफिकल चित्र होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। जैसे माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आदि। जो आइकन्स होते हैं, जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है हमारी, जो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके मेन मतलब जो फ्रंट होता है उसमें छोटे छोटे जो लोगो बने होते हैं, जो चित्र दिखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आइकन्स होते हैं। जैसे माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, रिसाइकिल बिन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या फिर आप कोई फोल्डर बनाकर उसको रीचेंज कर देते हैं, उसका लोगो चेंज कर देते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आइकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, आइकन्स में चेंज हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टास्क बार क्या होता है। जो कंप्यूटर का टास्क बार होता है उससे उसको इसकी परिभाषा देखते हैं कि टास्क बार होता क्या है। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे हिस्से में दिखाई देता है। जो टास्क बार होता है वो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है, जो स्क्रीन होती है उसके सबसे नीचे दिखाई देता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, चालू होता है, या कोई कार्य करते हैं तो उससे संबंधित आइकन्स टास्क बार पर दिखाई देता है। जैसे हम कोई कंप्यूटर में कार्य करते हैं या कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो टास्क बार सबसे नीचे, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है सबसे नीचे उसका एक आइकन दिखाई देता है, वही हमारा क्या होता है, टास्क बार होता है।
टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइटल बार होता क्या है? यह विंडोज़ के सबसे ऊपरी भाग में प्रोग्राम तथा फाइल्स का नाम दिखाई देता है। जो टाइटल बार होता है, ये विंडो जो होता है हमारा स्क्रीन होता है, उसके सबसे ऊपर का भाग जो होता है जिसमें प्रोग्राम और फाइल्स दिखाई देते, वही हमारा क्या है? टाइटल बार है। आगे पढ़ेंगे टूल बार क्या होता है। टूल बार हम किसे कहते हैं? टूल बार की परिभाषा लिखेंगे। टूल बार पर कुछ बटनों का संग्रह होता है। जो टूल होते हैं, टूल्स नहीं होते, कहते हैं कि बहुत सारी बटनों का क्या होता है? संग्रह होता है। यह कुछ कमांड के शॉर्टकट होते हैं जिन्हें हम टूल बार कहते हैं। जो टूल बार होता है वो बटनों का संग्रह होता है, समूह होता है, और कुछ कमांड इसे शॉर्टकट जिन्हें हम क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है? क्या नहीं करते कि स्क्रॉल कर दो इसको, तो स्क्रॉल बार किसे कहते हैं? स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे या फिर दाएं से बाएं करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्क्रॉल बार होता है वो ऊपर से या नीचे करने के लिए किया जाता है, या नीचे से ऊपर करने के लिए किया जाता है, या फिर दाएं से बाएं करने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं। जो स्क्रॉल बार होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ऊपर से, वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, इस तरीके से ये स्क्रॉल बार होता है, ऊपर से इसको नीचे किया जा सकता है। और दूसरा नंबर होता है क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, इसको इधर से दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ओर करते हैं। तो स्क्रॉल बार यही होता है, जो पेज होता है हमारा ऊपर से नीचे करने के लिए या फिर दाएं से बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल व फोल्डर को किस तरीके से ढूंढते हैं। ये फाइल व फोल्डर्स को किस तरीके से खोजा जा सकता है? तो स्टार्ट मेनू पर सर्च विकल्प की सहायता से फाइल व फोल्डर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? खोज सकते हैं। जो स्टार्ट मेनू होता है वहाँ पर एक सर्च आइकन बना होता है इस तरीके से। यहाँ पर सर्च करके कोई भी फाइल या फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं। इसके बाद क्लोज बटन क्या होती है? क्लोज बटन किसे कहते हैं? इंग्लिश में सुधार लेना, क्लोज बटन COLOSE, यहाँ से मीनिंग सुधार लेना। क्लोज बटन किसे कहते हैं? जो विंडो को क्लोज करने के लिए, कोई विंडो हमारा कोई प्रोग्राम स्टार्ट है उसको क्लोज करने के लिए क्लोज बटन इस तरीके से बना रहता है, क्रॉस का निशान, क्लोज बटन उसे कहते हैं। मैक्सिमाइज बटन क्या होता है? मैक्सिमाइज का मतलब होता है अधिकतम। तो विंडो को बड़ा कर फुल स्क्रीन प्राप्त करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग करते हैं। जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इस तरीके मान लो स्क्रीन होती है, तो एक यहाँ क्रॉस होगा कोने में, फिर होगा मैक्सिमाइज, फिर होगा मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज का मतलब होता है कोई विंडो या कोई प्रोग्राम है हमारा, उसको बड़ा करके फुल स्क्रीन में करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे मिनिमाइज बटन क्या होती है। मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा। इसका उपयोग कर वर्तमान विंडो को बंद किए बिना हम कोई दूसरी विंडो को देखने के लिए किया जा सकता है। जो मिनिमाइज बटन होती है, मिनिमाइज का मतलब इस तरीके से माइनस बना रहता है। इसको क्रॉस करने से विंडो हमारी बंद नहीं होती है। बिना बंद किए हमारी विंडो, दूसरा विंडो हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो यही मिनिमाइज बटन का मतलब होता है कि इसका उपयोग वर्तमान विंडो को बंद किए बिना हम दूसरी विंडो को देखा जा सकता है। दूसरी विंडो हम दूसरा प्रोग्राम ओपन करके उसको चला सकते हैं। तो मिनिमाइज बटन का यही काम होता है कि बिना बंद किए हम विंडो ओपन कर सकते हैं। फाइल तथा फोल्डर क्या होता है? हम आप लोग बताया था फाइल और फोल्डर किसे कहते हैं। तो फाइल्स और फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक बॉक्स होता है। जो फोल्डर होता है हमारा एक बॉक्स होता है जिसमें सारी फाइल सेव होती हैं। जो फोल्डर होता है हमारा एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स मान लो ये बॉक्स है हमारा, इसमें क्या होता है? सभी फाइलें सेव की जाती हैं। कंप्यूटर में कुछ आइकन्स होते हैं जिसे फोल्डर कहते हैं। जो फोल्डर होता है हमारा एक बॉक्स होता है जिसमें हम अपनी सभी फाइलें क्या करते हैं? सेव करते हैं। और कंप्यूटर में कुछ आइकन्स होते हैं जिसे फोल्डर्स कहते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डाटा को सेव करने की बुनियादी इकाई फाइल होती है। कोई भी प्रोग्राम में हम काम करते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड हो गया, ये कोई भी प्रोग्राम में हम कोई भी कार्य करके उसको सेव करते हैं, वही हमारी क्या होती है? फाइल होती है। और जहाँ जिस स्थान पर हम सेव करते हैं वही हमारा क्या है? फोल्डर हो गया। तो फाइलों और फोल्डरों का जो क्या होता है? संग्रह होता है। तो यही लिखा गया कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव करने की बुनियादी इकाई क्या होती है? फाइल होती है।
और फोल्डर बहुत सी फाइलों तथा अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। यहाँ पर कर लेंगे अन्य फोल्डरों क्या होता है, संग्रह होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्स क्या होता है। फैक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्स होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में पूछा गया था कि फैक्स की परिभाषा लिखिए, फैक्स होता क्या है कंप्यूटर में। तो फैक्स किसे कहते हैं? फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमली शब्द से बना है। जो फैक्स है हमारा अंग्रेजी भाषा के फैसिमली शब्द से बना है। फैक्स द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट को कहीं भी तुरंत भेज सकते हैं। जो फैक्स है उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लो, कोई भी ले लो XYZ, उसको कहीं भी तुरंत भेज सकते हैं। फैक्स के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे फैक्स मशीन कहते हैं। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है फैक्स मशीन में को। तो इंटरनेट के माध्यम से हम फैक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी जगह हम भेज सकते हैं। फैक्स मशीन का प्रयोग डॉक्यूमेंट को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा किया जाता है, भेजा जाता है, भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैक्स की विशेषताएं क्या होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे। फैक्स की विशेषताएं किसे कहते हैं? फैक्स की विशेषताएं क्या होती हैं? विशाल विस्तृत क्षेत्र में फैक्स संभव है। जो फैक्स है हमारा विशाल मतलब बहुत बहुत दूर दूर तक हमारा विशाल विस्तृत संभव है। जो फैक्स है हमारा विशाल विस्तृत क्षेत्र में क्या है, फैक्स संभव है। कम कीमत और गुणवत्ता में सुधार है। जो फैक्स है हमारे बहुत सी कम कीमत में और इसमें क्या है, बहुत सा सुधार है। संचार में विश्वसनीय है, मतलब विश्वासजनक है फैक्स हमारा। तो यहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।